नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में स्थित एमपी का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज जिसका नाम है एसजीएसआईटीएस कॉलेज, इस कॉलेज में अगर आप बीटेक कोर्स के लिए सीएस ब्रांच में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं इस कॉलेज में बीटेक कोर्स के सीएस ब्रांच के पिछले साल के कट ऑफ के बारे में, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा एनालिसिस करके दूंगा, जिसमें आज मैं आपको टीएफडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी, अदर स्टेट के जो बच्चों के लिए जो सीआरएल रैंक रही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, वो पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आने वाले टाइम में आपको जितने भी जो ब्रांचें हैं सभी ब्रांच का कट ऑफ एनालिसिस दूंगा। इसके अलावा हर एक कॉलेज का देने वाला हूँ, जितने भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, सबके रिगार्डिंग आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। बस इसके लिए करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका ही लॉस है। इसके अलावा अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, है ना, काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में पूछते हैं, काउंसलिंग के बारे में पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको जो है बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उनको प्रॉपर तरीके से हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ओवर स्मार्ट होते हैं, उनको लगता है कि काउंसलिंग में है ही क्या, हम काउंसलिंग कर ही लेंगे। तो भैया, ये 2-2.5 महीने काउंसलिंग चलने वाली है और इसमें अलग अलग राउंड होते हैं, अलग अलग स्टेप होती हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग में जब उसका रिजल्ट आता है ना, जब कॉलेज नहीं मिलता है, चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, तब दिक्कत क्रिएट होती है। तो आप लोग 1.5 लाख 2 लाख जो है कॉलेज की फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मिनिमम चार्जेस हैं 2,000 रुपये, जो भी चार्जेस है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए, अगर आप काउंसलिंग के बारे में अच्छे से जानते हैं, पहले कर चुके हो अगर आप काउंसलिंग, तभी कीजिए। अन्यथा नहीं जानते तो किसी से काउंसलिंग करा लें। जिससे भी आप कराना चाह रहे हैं, हमसे भले ना कराएं, लेकिन हम लोग क्या गारंटी लेते हैं, हम लोग जो है क्या दे रहे हैं काउंसलिंग के अंदर। देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई काउंसलर हूं। मैं खुद प्रोफेसर हूं। मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होने वाली है 1-1.5 महीने में। पूरा उसका रिजल्ट आ जाएगा, डिग्री आ जाएगी। तो डेफिनेटली इतना एजुकेटेड हूँ, इतना एक्सपीरियंस है। ये नहीं है कि मैंने बीटेक कर लिया है और मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ फालतू की। बहुत टाइम से काउंसलिंग कर रहा हूँ, एमपी में पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा एमपी से ही मैंने अपनी एजुकेशन की हुई है। तो एमपी डीटी की जो काउंसलिंग है, इसका अनुभव है, क्योंकि हमारे कॉलेज में भी ये काउंसलिंग होती है, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। और 5 साल से मैं खुद इंडिविजुअली बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूँ, हर एक बच्चे का फॉर्म फिल करता हूँ। तो आप लोग तो पहली बार इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग तो 5 साल से कर रहे हैं। तो हमें आइडिया है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन अच्छे से किया जाता है, चॉइस फिलिंग अच्छे से कैसे करें, किस बच्चों को कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इन सब चीज़ों का आइडिया होता है। तो इसलिए जो है, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो ओवर स्मार्ट ना बने, अपने बच्चे का फ्यूचर खतरे में ना डालें, काउंसलिंग सपोर्ट ले लें। हम 2-2.5 महीने प्रॉपर तरीके से आपका सपोर्ट बनने वाले हैं, हम आपके लिए पिलर बनने वाले हैं। तो इसलिए जो है, आप 9179176554 पे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। हम हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग नहीं करते हैं, लिमिटेड बच्चों की काउंसलिंग करते हैं और फ्री काउंसलिंग भी हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर आप पेड काउंसलिंग के बारे में बोल रहे हैं। जो बच्चे फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, उनकी 30 बच्चों की काउंसलिंग करके दे रहे हैं, जिसमें उनका रिजल्ट भी हम अनाउंस करेंगे आने वाले टाइम में। तो सब चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसलिए जो है, आप विश्वास रखें, धैर्य रखें और चीज़ों को लेते रहें। और प्रॉपर तरीके से मेरा जो गाइडेंस है चैनल के माध्यम से, जैसे भी आप लेना चाहें, आपको मिलता रहेगा। बाकी आगे वीडियोस भी आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे। 700 प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप जाके देख लें उनको। उसके माध्यम से भी आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, लेकिन स्मार्ट ना बने, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर। तो इस कॉलेज में एडमिशन जेईई मेंस की रैंक के बेस पे मिलेगा। जितना अच्छी आपकी रैंक होगी, उतना अच्छा आपका कॉलेज। 12th के बेस पे भैया बीटेक कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने ये गलतफहमी पाल रखी है तो इसको निकाल दें, क्योंकि देखिए, 12th के बेस पे जो है आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिल पाएगा, चाहे आपका कितना भी 12th में परसेंटेज रहा हो। तो आज हम सीएस ब्रांच के कट ऑफ के बारे में जानेंगे। आने वाले टाइम में मैं आपको जितने भी ब्रांचें हैं, सभी ब्रांच की जो है आपको कट ऑफ की जानकारी दूंगा। प्लीज तुरंत जो है आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल तुरंत, अभी पॉज करके, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीएफडब्ल्यू, ट्यूशन फीस वेपर। ये होता क्या है? इसमें जो है आपकी फीस बहुत कम हो जाती है। जितने भी कॉलेज होते हैं उनमें ट्यूशन फीस ही सबसे ज्यादा होती है। जैसे किसी कॉलेज की 1,20,000 फीस है, तो इसमें जो है आपको अगर मिलती है ये सीट,
तो आपको 30-35 हजार रुपए ही भरना पड़ेंगे, है ना। इसमें लेकिन अगर आपको TFW अलॉट होगी और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से हैं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इस चीज को आप नोट कर लें। ये सभी के लिए एलिजिबल है, जनरल कैटेगरी हो गया, आपका OBC हो गया, SC ST हो गया, लेकिन MP वाले बच्चों के लिए रहेगा क्योंकि आपको MP डोमिसाइल यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र लगने वाला है। चाहे EWS हो, चाहे जितनी भी कैटेगरी की सीट हो, सब MP वाले बच्चों के लिए MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो अब हम जानने वाले हैं इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रही है। देखिए, CRL रैंक के बेस पे ही एडमिशन मिलता है MPDT काउंसलिंग में। आप बोलोगे ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर आप, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो है आपकी ऊपर CRL रैंक ही आएगी और उसी के बेस पे जो है कॉलेज अलॉट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे CS ब्रांच के अंदर कितनी अच्छी परसेंटाइल पे, कितनी हाई रैंक पे जो है उठा हुआ है। तो आप बोलोगे सर इन बच्चों को तो जोसा के थ्रू या एडवांस वगैरह में IITs NITs मिल जाते हैं। देखिए होता क्या है बेटा, वहां पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको कहीं बाहर का NIT IIT मिल रहा है, कोई लोअर ब्रांच वगैरह मिल रही है, तो वो लोग करते क्या है, इस काउंसलिंग में भी भाग लेते हैं। और MP के होते हैं बहुत से बच्चे, तो काउंसलिंग में भाग लेके जो है अगर उनको CSIT ब्रांच मिल जाती है तो वहां की सीट छोड़ देते हैं, यहाँ से बीटेक करना कर लेते हैं ऑलमोस्ट, है ना। अगर लोअर ब्रांच मिल रही है, CSIT EC वगैरह मिल रही है अगर किसी NIT IITs में, तो ऑब्वियसली बच्चा वहां जाना चाहेगा। तो यहाँ पे फॉर्म फिल करके रखता है, जोसा का भी करेगा और यहाँ भी फिल करेगा। तो इसलिए जो है आप देख पा रहे होगे कि इस हिसाब से कट ऑफ बढ़ता है। तो 15,000 पे जो है इसकी ओपनिंग रैंक रही है, इसकी TFW सीट जो है। और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 21,000 पे जो है इसकी क्लोजिंग रैंक हुई है ना। ये CRL रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर इसमें कैटेगरी का, इसके अलावा जैसे EWS का क्या बेनिफिट है, तो भैया आप लोगों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं, वहां पे ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और हर किसी को ये सीट मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि SGSITS कॉलेज तो एक ही कॉलेज है ना, और CS ब्रांच में सिर्फ 120 सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि हजारों सीटें होंगी। तो लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड चीजें हैं। और 120 सीटों में भी अगर आप देखेंगे तो 14% सीटें OBC वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, 16% सीटें SC वालों के लिए, ST वालों के लिए 22% सीटें हैं, 10% सीटें EWS से अलग आती हैं, एक्स्ट्रा सीटें आती हैं, 5% सीटें TFW में अलग से आती हैं। और जैसे ही जितनी भी जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाली सीट भर जाती हैं तो वो जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं फिर SC ST OBC वाले बच्चे। तो इस टाइम से पूरा सिस्टम बना रखा है। तो आपका जो कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा आपको, वो टोटल जो सीट रिजर्व है उनके अंदर मिलने वाला है, लेकिन CRL रैंक के बेस पे ही जो है आपको एडमिशन मिलेगा। इस चीज को आप नोट कर लें, क्योंकि MP के बच्चे हैं, MP डोमिसाइल लगाएंगे तो OBC के अंदर जो है, OBC के जितने भी बच्चे होंगे उनकी CRL रैंक काउंट होगी, सबसे ज्यादा जिसकी होगी उसको सबसे पहले वो सीट अलॉट होगी। ये सिस्टम होता है। तो ये आप समझ पा रहे होगे। तो TFW समझ गए होगे। EWS की अगर हम बात करें तो ये जनरल और MP वाले बच्चों के लिए रहेगा। तो इसमें 18,000 जो है इसकी ये ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 31,000 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। अब हम बात करने वाले हैं जनरल कैटेगरी, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं, MP के हैं, मेल कैंडिडेट हैं। तो इन लोगों के लिए जो ओपनिंग रैंक है CS ब्रांच की वो है 8,600 के अराउंड। देखिए कितनी ज्यादा रैंक पे जो है ये उठी हुई है। और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 26,000 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18,000, थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि 33% जो है इनके लिए रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 8,000 पे ये उठा हुआ है, लेकिन ये 18,000 पे जो है उठा हुआ है। तो 18,000 है। और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 34,000 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें, मेल कैंडिडेट 26,000 जो है इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 35,000 पे जो है इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। इसमें सीटें लिमिटेड हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कहीं 30 सीटें अलॉट हुई हैं, कहीं 15 सीटें अलॉट हुई होंगी, कहीं 10 सीटें अलॉट हुई होंगी, इसी हिसाब से सीट अलॉट हुई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अब SC कैटेगरी, जो कि MP डोमिसाइल वाले बच्चे हैं, मेल कैंडिडेट 77, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 77,000 पे जो है इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 1,64,000 जो है इसकी क्लोजिंग रैंक रही हुई है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 1,58,000 के अराउंड है, मतलब 60,000 के अराउंड जो है आपको यहाँ पर ओपनिंग रैंक देखने को मिलेगी। क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 2 लाख जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है। सेम टू सेम ST कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 1,58,000 के अराउंड जो है इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 3,33,000 के अराउंड जो है इसकी क्लोजिंग रैंक है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 2 लाख ओपनिंग रैंक है। और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 4 लाख के अराउंड जो है कॉलेज मिला हुआ है, मतलब 3,96,000 के अराउंड जो है ये मिला हुआ है।
अब अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5,000 जो है, 5,000 पे जो है इसकी ओपनिंग रैंक है, और क्लोजिंग रैंक की अगर हम बात करें तो 25,000 पे जो है इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। लिमिटेड सीटें होती हैं, 5% सीटें होती हैं, वो भर जाती हैं। तो इस हिसाब से जो है ये पूरा सीट अलॉट होता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि किस रैंक के अंदर जो है, किस कैटेगरी के अंदर जो है आपको सीट अलॉट होगी। तो अगर आप उम्मीद लगा के बैठे थे तो इस चीज को आप जरूर समझ लें। बाकी सेकंड राउंड में थोड़ा सी ज्यादा रैंक पे मिल जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ड्रॉप भी करते हैं सीट फीस के कारण, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसकी फीस 1,80,000 है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। तो इसलिए जो है हो सकता है कि अपग्रेड राउंड में या सेकंड राउंड में थोड़ा सा ज्यादा रैंक पे जो है ये कॉलेज मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, 120 सीटें ही हैं, लिमिटेड सीटें हैं, तो हर किसी को मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें जो है पॉइंट भी कंसीडर होती है। जेईई मेंस में अगर आपके पास जैसे 90.2 परसेंटाइल है, किसी बच्चे का 3 परसेंटाइल है, तो ऑब्वियसली सबसे पहली जो सीट अलॉट होगी 3 वाले को होगी, फिर उसके बाद जो है 2 वाले को होगी। तो जितना पॉइंट में भी परसेंटाइल ज्यादा जाता है उस हिसाब से ये सीट का अलॉटमेंट रहता है। तो वहां पर जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई धंधली नहीं होती है, कोई आपके साथ वो नहीं होगी नाइंसाफी। तो इसलिए जो है सोच समझ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, अच्छे से जो है चीज़ों को समझ के 5-6 साल का एनालिसिस कर लें कट ऑफ का, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग करके अपने लिए बेस्ट काउंसलिंग करें। आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।